गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बेटा अपनी ग्रामर की बुक ओपन करो। हमारी ग्रामर की बुक का चैप्टर 13 काल हम करने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में काल की परिभाषा और काल के तीनों भेदों के बारे में पढ़ा और वर्तमान काल के भेद भी हमने कर लिए थे। आज हम अपनी इस वीडियो में भूतकाल के भेदों और भविष्यत काल के भेदों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बेटा हम करेंगे भूतकाल के। भूतकाल के कितने भेद हैं बेटा? भूतकाल के हमें यहाँ पर 6 भेद बता रखे हैं। सबसे पहला हमने किया सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से भूतकाल में होने का बोध हो वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है कि क्रिया के जिस रूप से सामान्य क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से भूतकाल में होने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, भारत मैच जीत गया है, सबने खुशी जताई, आज बहुत तेज वर्षा हुई। ये जो क्रिया है सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुकी है। दूसरा हमारे पास आ जाता है बेटा आसन भूतकाल। आसन का मतलब होता है बेटा, आसन भूतकाल की डेफिनेशन हम कैसे देंगे? आपको उसकी डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, केवल समझनी है बेटा। हमें पता होना चाहिए क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी होने का बोध हो, अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। बहुत ही आसान है। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे गरिमा ने खाना खा लिया है, वैभव विद्यालय आ गया है, मैं अभी अभी स्कूल पहुंच आई हूँ। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मीन होता है पूरी, भूतकाल यानी जो क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है। इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे? क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले ही पूर्ण होने का बोध हो, यानी बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अविनाश सो चुका है, प्रशांत विदेश जा चुका था, अविनाश सो चुका था, प्रशांत विदेश जा चुका था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। ये हम बहुत पहले ही ये क्रिया हो चुकी है, यानी जो क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपूर्ण भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में शुरू तो हुई थी लेकिन पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में आरंभ होकर अभी भी जारी होने का हमें पता चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही थी, बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, फुटबॉल का मैच चल रहा था, मतलब अभी तक भी चल रहा है, हमें नहीं पता, भूतकाल में क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूर्ण होने पर हमें संदेह हो। हमने ये वर्तमान काल में भी दिया था संदिग्ध वर्तमान, यानी कि पूरा होने पर हमें इसके संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूर्ण होने पर हमें संदेह प्रकट हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे शेर जाल में फंस चुका होगा, दादाजी खाना खा चुके होंगे, वह घर नहीं पहुंच पाया होगा, यानी हमें संदेह है। उसके बाद लास्ट में बेटा हमारे पास आता है हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण तो हो संपन्न हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश संपन्न नहीं हो सकी, वह हेतु मद भूतकाल कहलाता है। यानी भूतकाल में पूरी हो सकती थी लेकिन कोई कारण हो गया वह पूरी नहीं हुई, वह हेतु मद भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि जल्दी आ जाते तो बस ना छूटती, यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती, यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते। बेटा मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कह रही हूँ, हमें इनकी डेफिनेशन नहीं करनी है।
हमें सिर्फ इनको समझना है इनको, और इनके नेम्स आपको लर्न करने हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर हमारे भूतकाल के जो 6 भेद हैं वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद बेटा हम आगे करेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल के तो बेटा 2 ही भेद हैं और बहुत ही इजी हैं। सबसे पहले सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य मीन संभावना हो और सामान्य मीन क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से भविष्यत काल में होने का बोध हो, सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे इसका तो हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम कल मेला देखने जाएंगे, इस बार पुरस्कार मुझे ही मिलेगा। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में सामान्य रूप से पूर्ण होने का बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। और इसका दूसरा भेद है बेटा संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना का बोध हो, होने की संभावना हो, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मैं कल विद्यालय ना आ पाऊं, संभवतः वह पार्टी में ना आए, यानी कि भविष्य में क्रिया के होने की हमें संभावना हो, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ पर बेटा हमारा जो ये काल का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। हमें सिर्फ इनके भेदों के नाम पता होने चाहिए और पता होना चाहिए सामान्य भविष्यत काल का। अगर हमें कोई पूछ ले एग्जाम्पल तो हम सामान्य नॉर्मल जो भविष्यत काल में सामान्य क्रिया होगी। ठीक है बेटा, हमने इनकी डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगाना है, इसे समझने का प्रयास करना है और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसे भी आपने अपने आप सोल्व करने की कोशिश करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।